शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में। हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी। परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। ओम शांति।
23 फरवरी सन 2022। प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न: कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर: पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वो आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? खास भारतवासी कहते हैं, तुम माता पिता तो ये हो गई फैमिली। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते, जिधर देखता हूँ तू ही तू, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। अब बाप कहते हैं, बच्चे, तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर
मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रही हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परमपिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवानुवाच कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना ना सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं। भारत पर ही सारा खेल है। यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है। फिर भ्रकुटी में
शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती है। कोई पितृ आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वो भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा। फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं। दुख में सब याद करते हैं गॉडफादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया हूं। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है। माला भी है ना। अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे। सो भी संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है। सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वो तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवानोवाच कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। ये सब
ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाघ की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वो भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे यह ड्रामा बना हुआ है? इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वो नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा। इनका रील तो 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूँ ज्ञान से सोझरा करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है। लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने हैं। यह है आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं। इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब हैं।
फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है, डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेंगे। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो फिर रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वो पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। विकर्मा जी संवत भी है, फिर है विकर्मी संवत। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा। मोहजीत हैं लक्ष्मी नारायण, वो है राम राज्य, अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकीलधे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोचने में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गंवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो,
तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम